हेलो बच्चों, वेलकम टू मॉड्यूलेशन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज आपका लास्ट प्रैक्टिस सेशन है एमसीक्यू का, जो कि आपके सर्कल से रिलेटेड होगा, सर्कल चैप्टर से होगा। और इसमें हम जनरली पीवाईक्यू को देखेंगे जो अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं और पोटेंशियल रखते हैं आपके लीट एग्जाम में आने के लिए। डीएसईयू जो सेमेस्टर के एग्जाम है, इसमें बस क्या है कि आपको यहाँ पर ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। वो सेमेस्टर का होगा तो कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन भी होंगे और कुछ थ्योरेटिकल भी होंगे। तो पूरी चीजें तो हम कराते हैं, लास्ट में ऑप्शन टिक करते हैं, तो पूरा थ्योरी आपको वहां से फोकस रखना है। एनडीए वाले बच्चों के लिए और लीड वाले बच्चे के लिए तो अगर छोटी सी ट्रिक होगी तो वो बता ही देता हूं मैं। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो सवाल है आपके लीड के एग्जाम में आने के पोटेंशियल रखते हैं, उसमें आए हुए हैं। डीएसयू में सेमेस्टर के जो बच्चे एग्जाम है दिल्ली पॉलिटेक्निक के 11th-12th में, वहां के लिए भी पोटेंशियल क्वेश्चन रखते हैं ये, और एनडीए में भी आ सकते हैं। आपका जनरली ये अप्लाइड मैथ्स 1 में आता है क्योंकि ये सिर्फ डीएसयू के लिए फोकस किया जा रहा है। वरना अगर आप 11th-12th में पढ़ोगे तो आप सर्कल या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहीं ना कहीं तो पढ़ते ही हो। और देखना कितनी आसानी से हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। कल भी हमने प्रैक्टिस किया हुआ था, तो वहां पर आपको मैंने बताया हुआ था। एक बार अगर रिवाइज करना है तो कल का आप देख सकते हो। आपको रिवाइज हल्का सा कराया गया था ना, उस चीज को अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। कल ये हुआ था, है ना? तो इस चीज में आपको बस ये यहां से इतनी सारी चीजें ध्यान नहीं रखनी है। अभी क्विक रिवीजन करा रहा हूं। जो भी ये सब बेकार आ जाता है क्या से क्या। चलिए क्विक रिवीजन में दिखाता हूं क्या क्या करना था हमें। हमने यूनिट 3 का सर्कल देखा हुआ था, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। यही सब दिक्कत है इसमें, रहने दो, इससे नहीं करते, किसी और चीज से उसको ओपन करते, इसको इससे करते हैं। हमने ये देखा हुआ था, थ्योरी वाला पार्ट देखते हैं। ये याद करो, ये इंट्रो में जो हमने किया हुआ था, ये इंट्रो के पार्ट में हमने क्या देखा था, ये रेडियस, डायमीटर, ये सर्कल का इक्वेशन, ओरिजिन का स्टैंडर्ड इक्वेशन, x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर, आर स्क्वायर, 2 डिग्री कर्व का इक्वेशन देखा था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी। इसमें से सेंटर हमने माइनस जी और माइनस एफ निकालना सीखा था कंपेयर करके। रेडियस हमने देखा था √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का फॉर्म। डायमीटर फॉर्म हमने देखा था x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, बस आप उसको क्या करो, सेटिस्फाई कराओ, प्लस और आंसर आएगा। पर प्लस में आंसर आया तो बाहर है, 0 आंसर आया तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर, और माइनस आया तो इनसाइड में है। इंटरसेप्ट फॉर्म हमने देखा हुआ था, ये इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाय सर्कल, कि अगर ये 0 से 0 से पास कर रहा है, या फिर अगर वो क्या कर रहा है कि आपका एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है, कभी वाई एक्सिस को टच कर रहा होता है, तो इस हिसाब से क्या होता है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपका, ये याद रखिएगा, ये इसमें से आपको बस क्या करना है, आर की वैल्यू रखनी होती है और आंसर खुद ब खुद आपका आता जाता है। लीड के बारे में बताया था आपको रिकॉर्डेड के बैच में। इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में बताया था कि ये आपका हमेशा क्या होता है, 2 डिग्री कर्व का इक्वेशन होता है सर्कल का। इसमें से आपको अपना कंपेयर कर लेना है, और जैसे ही कंपेयर करोगे आपको सारी चीजें लगभग मिल जाएंगी। और जैसे ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्कल का, ये वाला, इसी से आपको सेंटर और रेडियस निकाल लेना है। एक आज भी कराऊंगा। और ये कंडीशन था कि अगर आपका रूट के अंदर ये आ जाए तो आपको रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होता है रियल सर्कल के लिए। रेडियस की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए ना, तो रियल वैल्यू के लिए। अगर ये सेशन आपको देखना है, अगर आपको ये सेशन देखना है, ये इस पूरे क्वेश्चन का जो भी आपको सेशन अगर आपको देखना है, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, YouTube पे जाइएगा। आप क्या करोगे, YouTube पे जाओगे, यहां पे हमारे चैनल को सर्च करोगे, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट को आप ऐसे सर्च करोगे, और ये जिसमें आएगा दिल्ली पॉलिटेक्निक वाला, ये दिल्ली पॉलिटेक्निक वाला आएगा आपके पास चैनल का नाम। इसमें से जब आप वीडियोस में जाओगे
तो आप देखोगे, ये देखो कल ही गया हुआ है ये हमारा वीडियो, और इस बैच को आप स्टार्ट करके सर्कल के आप पहले बेसिक को रिवाइज कर लेना। मैं तो रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आप इसको रिवाइज कर लेना। छोटा सा ये वीडियो 40 मिनट का, इसमें जनरली मेन बातें बताई गई हैं। आपको क्या करना है, यहां से इंक्रीज करके जो भी है ये कंटेंट आपको देख लेना है। ये सब देखो मैंने बताया हुआ है, तो वहां से आपको सारा कंटेंट देखने के बाद क्या करना है, आपको सवाल प्रैक्टिस कर लेना। ये देखो सारा बताया हुआ है। तो इस तरह से कि आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर लेना सारा पहले, और उसके बाद आज के सेशंस को देखना। ठीक है, इसको मैं यहाँ खत्म करता हूँ। और भी जो भी हमारे यहाँ पर आपको आते रहते हैं, इस चीज को भी फॉलो जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कहाँ पर है, इस चैनल में अभी कितने हैं, इतने सब्सक्राइबर है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो भी शॉर्ट्स आते हैं, जो भी डाउट्स आते हैं, मैं इसी पे जनरली करता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो चीजों को। ठीक है, चलिए ये एक बात हो गई। आज डायरेक्ट अब रिवाइज कराने का टाइम गया आपका, बार बार इसको कराएंगे तो फिर टाइम वो रह जाता है ना, इतनी सारी फाइलें खुल जाती है ना। ये सब हो गया था, ये सब क्वेश्चन करा दिया हूं। अब क्वेश्चन कराया तो क्वेश्चन तो वहां से प्रैक्टिस कर ही सकते हो। ठीक है, आज अब बढ़ते हैं आगे आपके नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्या है ये मैंने बता दिया है। लेक्चर नंबर डीएसयू वाले को 15 चल रहा है आपके लिए आज ये पहला लेक्चर एक तरह से। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या है हमारे पास। बेसिक से शुरू करेंगे, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका पहला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका सेंटर बताइए। सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा बताना। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस माइनस 12x प्लस 15y माइनस 23 इज इक्वल टू 0 इज। आज एमसीक्यू है तो ऑप्शन भी आपको दिए जाएंगे। 2 कामा माइनस 5/2, बी है आपके पास 6 कामा माइनस 15/2, सी है आपके पास माइनस 6 कामा 15/2, डी आपके पास ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा होगा जल्दी से बताइए। 5 सेकंड के आपके पास टाइम है, उसके बाद मैं शुरू करता हूं। कैसे बनेगा, कोई आइडिया है? कल भी कराया था ये। आपको सर्कल का 2 डिग्री कर्व का इक्वेशन याद रखना होगा, उससे कंपेयर करना होगा, जी और एफ निकालना होगा। लेकिन मेरा जी और एफ सेंटर नहीं होता है, माइनस जी और माइनस एफ सेंटर होता है। तो बस कॉन्सेप्ट क्या है, हिंट से देख लेते हैं। हिंट मेरा है, हिंट हमारा क्या है कि आपको 2 डिग्री कर्व का, अब इतना लिखना जरूरी नहीं है, 2 डिग्री सर्कल का आपको इक्वेशन याद रखना होगा। क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे आपको कंपेयर करना है। और फिर सेंटर हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा हमारे पास माइनस जी और माइनस एफ। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। लगाते हैं, चलो यही कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा, वरना बार बार लिखना पड़ेगा। पहली बात तो देखते हैं, x यहाँ 3 है, यहाँ y के बगल में कुछ नहीं है, यहाँ पे y के बगल में कुछ है। तो आपको क्या करना होगा, पहले इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना होगा, ताकि क्या हो जाए, हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। स्टैंडर्ड से कंपेयर करने का मतलब ही होता है कि आपका जो है, जो भी जैसे एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है 3 है, यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो आपको 1 बनाना होगा। ठीक है, 3 से सबको डिवाइड करना होगा आपको। यहीं पे कर दें क्या?
चलो यहाँ पे कर देते हैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड विथ 3। जैसे 3 से डिवाइड करोगे तो ये कट के यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड। तो नया इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, नया इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5y माइनस 23/3 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन से आपको क्या करना है, g वाला टर्म कंपेयर करना है। ये देखो, ये g वाला टर्म क्या है, जहां पर x के बगल में 2g है, यहां x के बगल में क्या है -4, तो यहां से कंपेयर हो जाएगा हमारा। और एक f वाला टर्म कंपेयर करो, कहां है f वाला टर्म, आ जाओ। f वाला टर्म ये है, चलो दूसरे कलर से कर देता हूं। f वाला टर्म कंपेयर होगा तो कैसे होगा, ये 5 है, यहां 2fy है और यहां पर हमारे पास क्या है 5 है। तो हमारे पास दो डेटा निकल के आ चुका है। क्या निकल के, 2g इज इक्वल टू -4। क्या निकल के आया यहां से, 2g इज इक्वल टू -4। यहां से g इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। एक डेटा आ गया। f का क्या आया है, 2f इज इक्वल टू 5। 2f इज इक्वल टू 5, f इज इक्वल टू क्या आ गया 5/2। g और f आ गया। आपको यहां मैंने थ्योरी में बता दिया सेंटर क्या था, -g और -f। तो सेंटर क्या हो जाएगा आपका, -g और -f। और यहां से आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 और -5/2। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया, बहुत छोटा सा प्यारा सा सवाल था, इसे कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ऐसे ही आपको कुछ कुछ चीजें को कराया जाएगा। अगला सवाल है आपकी, ये होमवर्क के लिए सेम है लेकिन इसमें रेडियस निकालना है। तो यहां पर मैं रेडियस का भी कॉन्सेप्ट बता दूं। सेंटर अगर इस तरह से निकलता है तो रेडियस कैसे निकलता है, आप रेडियस के लिए क्या कर सकते हो, इसी का रेडियस भी निकाल, अगर आपसे पूछ देता है रेडियस निकालो, तो आप क्या करते, जी निकाला, एफ निकाला था ही, आप क्या करते, इसका स्क्वायर करते और -c कर देते बस, और c भी यहीं पे है। ये देखो -23/3। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, क्यों, सेम एज क्वेश्चन 1, सेम एज क्वेश्चन 1। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 16x² + y²। ठीक है, 16x² + y² प्लस 24x प्लस 32y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज, आपके पास ऑप्शन हो जाएगा 3 1/3, आंसर बहुत छोटा है, 2 और 1। इनमें से आप सॉल्व करना और वही सेम फॉर्मूला लगेगा। पहले रेडियस निकालना, हिंट दे देता हूं, चलो एक बार और। हिंट में क्या है, आप कंपेयर कर लेना, किससे करोगे कंपेयर, 2 डिग्री सर्कल के इक्वेशन से। उसके बाद आप क्या करोगे, सेंटर निकालोगे। सेंटर निकालने की जरूरत नहीं है वैसे, रेडियस पूछा है तो डायरेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सेंटर निकलेगा, -g और -f निकालना सीख लो, क्या पता कभी काम आ जाए। हर सवाल में रेडियस में क्या आ जाएगा आपको, g² + f² - c का रूट करोगे तो यही हो जाता है हमारा रेडियस। ठीक है, कंपेयर करोगे सारा आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है, 3 दिख रहा होगा आपको, आवाज भी आ रही है सही से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद द सर्कल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल concentric with the circle किसके कॉन्सेंट्रिक है, 2x² 2y², 2x² 2y², 8x + 10y - 39 इज इक्वल टू 0 and
हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू 16 पाई इज, ऑप्शन दे, ऑप्शन थोड़ा लंबा है, चलो इसका ऑप्शन थोड़ा लेंदी टाइम क्यों वेस्ट करना, इसका डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, ठीक है, आपको डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, ऑप्शन थोड़ा लेंदी है, इक्वेशन बनेगा ना पूरा, तो इसका कोई हिंट किसी के पास दिमाग में आ रहा हो तो बताइए। अच्छा पूरा ऐसा ही लिखा दिया ना, इसका कोई हिंट जानना चाह रहे हैं, किसी को आ रहा है दिमाग में, तो ये फिगर क्या है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमें एक सर्कल का इक्वेशन बताना है जो कि कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ऐसे दो सर्कल जिसका सेंटर क्या हो, एक ही हो, ऐसे दो सर्कल जिसका सेंटर देख रहे हो एक ही है, तो ये दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है। कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक, कॉन मीन्स एक, सेंट्रिक मीन्स एक सेंटर, ठीक है। अब मान के चलो क्या कि एक सर्कल का इक्वेशन ये है, कुछ भी हो सकता है, अब इसके बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक होते हैं, लेकिन इसका इक्वेशन यहाँ गिवन है, ये जो पूरा इक्वेशन गिवन है, मान के चलो ये इस सर्कल का है, तो आपको इस सर्कल का निकालना है। किसी भी सर्कल के इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन पे जाइए, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से बताता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन कहता है कि अगर आप x माइनस एच का स्क्वायर करोगे प्लस y माइनस के का स्क्वायर करोगे इज इक्वल टू r का स्क्वायर करोगे तो ये आपका मिल जाएगा। तो इसमें x मुझे क्या क्या चाहिए, एक h चाहिए, एक k चाहिए, जो कि ये दोनों क्या होता है, h का k, ये होता है सेंटर, मुझे सेंटर चाहिए, और मुझे एक और टर्म चाहिए, वो क्या चाहिए, रेडियस। मुझे अगर कोई ये दो चीजें दे दे तो मैं इजीली बता सकता हूं क्या कि सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, एंड हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू 16 पाई, एरिया से रेडियस तो निकाल लेंगे हम सब, एरिया से क्या करेंगे, रेडियस तो निकाल लेंगे। एक तो हिंट दिया हुआ है कि एरिया से आप रेडियस निकाल सकते हो। अब सेंटर के लिए क्या करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे, आ जाओ। पहले निकालते हैं रेडियस। एरिया क्या दिया हुआ है, 16 पाई। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहां से पाई कट जाएगा, आर की वैल्यू रूट में आएगी तो प्लस माइनस 4 दोनों आ सकता है। अगर आप रेडियस प्लस में ले जाओगे तो सर्कल बड़ा होगा, और माइनस में ले जाओगे तो सर्कल थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखेंगे दो, पहले तो पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। एक रेडियस तो आपने निकाल लिया, अब चाहिए सेंटर। याद करो सेंटर क्या होता है, जी और एफ। जी और एफ क्या होता है, आपके सर्कल के इक्वेशन से ही आता है। तो इक्वेशन क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 8x, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है यहाँ x और y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो आपको 2 से डिवाइड करना होगा। पूरे इक्वेशन को आप क्या करोगे, डिवाइड विथ 2। जब करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y माइनस 39/2। अब आ गया इक्वेशन आपका ये। अब कंपेयर करेंगे तो पता है ना, x की जगह क्या होता है ये, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2g इज इक्वल टू 4, g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ये 5 वाला होता है, 2f इज इक्वल टू 5, और 5 से क्या आ जाएगा 5/2। लेकिन सेंटर हमारा क्या होता है, माइनस जी एंड माइनस एफ। सेंटर क्या होता है हमारा, माइनस जी और माइनस एफ। ये देखो आपका दोनों डेटा आ गया। अगर मैं बोलूं आपका आंसर लगभग आ गया, सेंटर आपको मिल गया और रेडियस आपको मिल गया। बस अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू में क्या पुट करना है आपको, वैल्यू था हमारा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। x माइनस एच क्या है हमारे पास,
h बताइए कोई, माइनस है तो 2 और ये भी पॉजिटिव का, यहां पर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा y प्लस 5/2 और रेडियस तो 4 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 16। चाहे प्लस का रखो या माइनस का रखो 16 ही आएगा। अब इसे कंपेयर वो एक्सपेंड कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 16। अभी देखना एक चीज, कॉमन सेंस भी लगा लेगा कोई बच्चा। फोर और 16 को पहले कर लो तो -12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -12। तो 25/4 -12 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। एक चीज देखा आपने, यहां तक देखो तो सेम सेम है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5y। ये देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x 5y, यहां 4x है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 4x आएगा। कभी भी गलत नहीं हो सकता ना वो चीज। ये आ जाएगा 4x। ठीक है, ये लैम्डा लास्ट वाला टर्म बदलता है, तो इसको सॉल्व करके जल्दी से बता दो क्या आएगा। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 23/4। इस तरह से आप इक्वेशन को रख सकते हो। ठीक है, हाँ 48, 8 में से 5 जाएगा 3, सही है। तो ये आ जाएगा आंसर आपका माइनस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये चीज समझ में आ गया ना? अभी इसी कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल देता हूं। जहां भी सर्कल का इक्वेशन आपसे बनाने बोलेगा, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन पे जा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन ऑफ सर्कल बताइए। हुज सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, किस लाइन का इंटरसेक्शन है? 2 लाइन आपके पास दिया हुआ है। दो लाइन का आपको इंटरसेक्शन दिया, क्या दिया हुआ? x माइनस 2y प्लस 3, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका रेडियस भी दिया हुआ है, हुज रेडियस इज 4। हुज, ये तो क्वेश्चन काफी आसान सा कर दिया, रेडियस इज 4। देखो हिंट वही है आपके पास कि अगर आपको क्या करना है, सर्कल का इक्वेशन लाना है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बस क्या चाहिए? सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। रेडियस तो दे ही दिया है, रेडियस तो इन्होंने 4 दे भी दिया है, बस सेंटर चाहिए h और k, और h और k सेंटर इससे निकल जाएगा। ठीक है, और सेंटर किससे निकलेगा? सेटिस्फाइंग बोथ इक्वेशन। यहां से x मतलब x और y निकलेगा जो कि आपका h और k के एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, तो यहां से h और k निकल जाएगा। तो इन दो लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हो क्या? सिंपल से क्या होता है, एक का x निकालो दूसरे के x में रख दो, या फिर बहुत सारे मेथड है, 2-3 मेथड है। एक एलिमिनेशन मेथड है, तो सबसे जो बेसिक मैं बताता हूं वो है कि एक का x निकाल के दूसरे में y रख दो। ये कहीं भी काम में आ जाएगा, मैं को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, वरना आप एलिमिनेशन से करते हो और फास्ट आएगा। 2 से मल्टीप्लाई,
x माइनस 2y प्लस 3, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक तो ये हो गया x माइनस 2y प्लस 3, 2x माइनस 3y प्लस 4, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इक्वेशन ये 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करो, थोड़ा सा इसको मैं ये कर देता हूं, यहां से x निकालते हैं, क्या हो जाएगा -3 प्लस 2y, यही हो जाएगा ना। x क्या हो जाएगा यहां से -3 प्लस 2y। अब यहां से x यहां रख देंगे, -3 प्लस 2y, -3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, -6 प्लस 4y -3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से आपका क्या आ जाएगा y, अच्छा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 आएगा और माइनस का 2 उधर भेज दो तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब आपको यहां से x उसी रिस्पेक्ट में निकाल लेना है, बस आपको क्या करना है y की जगह 2 रख देना है। तो यहां से x क्या आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास मैंने बताया x किसके एग्जैक्टली हो जाएगा h के, और y एग्जैक्टली किसके हो जाएगा k के। तो आपके पास सेंटर भी आ गया है 1 एंड 2, बस आप मेन इक्वेशन में जाके रख दो, इस इक्वेशन में यहाँ 1 रख दो, यहाँ 2 रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। लिख देता हूं, आप बस इसे क्या कर लेना, एक्सपेंड कर लेना, इसे एक्सपेंड कर लो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल दिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। फिर से सिंपल सा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। कॉन्सेंट्रिक वाला सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल, उसमें सिर्फ क्या होता था, लैम्डा लास्ट वाला पॉइंट बदलता था। सेम क्वेश्चन रिपीट होने वाला है इस बार, बस दिक्कत क्या आएगी आपको देखते हैं अभी। इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल विच इज, यहां लिख दो विच इज कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल x स्क्वायर y स्क्वायर 8x प्लस 12y प्लस 43 is equal to 0 and passes through the point and passes through the point 6,2 is इस पॉइंट से पास भी कर रहा है। हिंट के लिए देख लेते हैं क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। अगर सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, अगर मान के चलो ये जो इक्वेशन है आपका ये इस सर्कल से रिलेटेड है, ठीक है, इस सर्कल से रिलेटेड है, तो इसका जो सेंटर होगा वही हमारी, और मुझे ये चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, इसका भी सेंटर सेम होगा। तो आपको h और k तो यहीं से निकालना होगा, सेंटर निकाल लेंगे। उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, रेडियस। याद है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है सर्कल का, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है सर्कल का हमारे पास, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर r का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, सेंटर h और k तो मैं यहां से निकाल लूंगा, ठीक है निकल गया, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। अब रेडियस निकालना है। अगर मेरा ये सर्कल है और ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, मान के चलो एक पॉइंट भी दे दिया आपके पास 6,2, तो रेडियस कैसे निकलेगा, इसके बीच में जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे उससे रेडियस निकल जाएगा। तो आप रेडियस क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं, रिवाइज के लिए मैंने बता दिया है, कल मैंने काफी अच्छे से करा दिया था, तो बार बार उस चीज को रिवाइज करेंगे तो आप ही का टाइम वेस्ट होगा। आपको इस वीडियो पे जाना है और इस वाले लेक्चर को देख लेना है, ठीक है, आपका रिवाइज हो जाएगा सारा। तो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं। अच्छा पहले तो सेंटर निकालना पड़ेगा ना, सेंटर निकाल लेते तो बात बन जाती।
ठीक है, चलो सेंटर निकालते हैं पहले, तभी तो जाके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चलेगा। चलो सेंटर निकालते हैं, आ जाओ। हमारा इक्वेशन का कर्व का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y प्लस 43 प्लस 12y प्लस 43 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हमारे पास 2g इज इक्वल टू क्या है -8, g इज इक्वल टू क्या है माइनस का 4, एक तो आ गया। 2f इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 12, f क्या आ गया 6। सेंटर क्या होता है -g माइनस f, -g माइनस f, तो यहां से क्या हो जाएगा 4 -6। सेंटर आ गया ना एक बार में। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से r निकाल लेते हैं। r क्या होता है 4 माइनस, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, ये आ गया, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं, क्या आ गया हमारा सेंटर 4 -6, ये आ गया 4 -6। तो 4 -6 कर दो, 4 -6 का स्क्वायर प्लस -6 -2 का स्क्वायर, -6 -2 का स्क्वायर। इसको जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको फटाफट करके करना सीख लो। 2 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और इसको रूट में डालेंगे तो रूट अंडर क्या आ जाएगा 68, रेडियस क्या आ जाएगा रूट अंडर 68। बस अब सारी की सारी वैल्यू मेरे पास, सेंटर आ गया है, दो ही चीज चाहिए था, मेरे पास सेंटर आ गया है और मेरे पास रेडियस आ गया है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, सेंटर और रेडियस को रख दो, आंसर आ जाएगा आपका x माइनस h क्या है, यही हमारा h और k होता है, मैंने बताया था ना, ये हमारा h हो जाता है पहला वाला, दूसरे वाला k हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास 4 और -6, 4 -6, ये दो चीज हो गया। और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमारे पास क्या है 68 का रूट, और आपको पता है स्क्वायर में जाके वो रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 68। अब इसे आप एक्सपेंड करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर लिखना चाहते हो तो लिख देता हूं, इसे कैलकुलेशन करना आप सीख लीजिए आप सब। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस 12y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो बार बार एक ही चीज हो रहा है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको दिया, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से आपको सर्कल का इक्वेशन निकालना है। उसके लिए दो ही चीज की रिक्वायरमेंट है, सेंटर और रेडियस। अब सेंटर निकालने के अलग अलग तरीके हैं, कभी लाइन को इंटरसेक्ट करा रहा है, कभी कभी पास करा रहा है, कभी डिस्टेंस फॉर्मूला दे रहा है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से करना है। एक और क्वेश्चन देख ले, एक कल हमने क्या किया था, एक हमने थ्योरी में कराया था, जब आपका एक्स एक्सिस टच कर रहा था। पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा आपका, इस पे मिल जाएगा। याद कीजिए जब मैं ये क्वेश्चन करा रहा था, ये वाला केस 2 में मैंने बताया था कि जब सर्कल हमारा क्या कर रहा है एक्स एक्सिस से पास कर रहा हो। अब सेम कॉन्सेप्ट है जब वाई एक्सिस से पास करेगा। जब वाई एक्सिस से पास करेगा तो इसका रेडियस क्या हो सकता है बताइए। जब एक्स एक्सिस था तो बताया था एच स्क्वायर, और जब वाई एक्सिस से पास करेगा तो के का स्क्वायर। तो इसी सेम कॉन्सेप्ट पे आज एक सवाल दे रहा हूं, आप बनाने की कोशिश करना, वरना मैं इसको आगे जाके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 5th है। एक क्वेश्चन करते हैं 6th, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, अच्छा है ये भी कराया हुआ था, सेम है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, जब तक उस वीडियो को देखोगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा, तो आपको देखना है, क्योंकि सेम चीजें बार बार रिपीट करने से आप ही का टाइम जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट
0,0 A,0 एंड 0,B। ये आपका उस कॉन्सेप्ट पे जाएगा, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उसे भी देख लोगे एक बार। आ जाओ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो आज की क्लास में नहीं, वो इससे पीछे की क्लास में है। कोई नहीं, रिवाइज करा रहे तो एक बार बता देता हूं। थर्टीन हो गया ना, 12 में होगा। ये देखिए, आपको मैंने बताया था जब इक्वेशन हमारा जो सर्कल है वो जब 3 पॉइंट से पास करे और 3 पॉइंट्स क्या हो, नॉन कोलिनियर हो, तो आपका क्या इक्वेशन बनता है, सारा कॉन्सेप्ट भी बताया था। तो आप इस लेक्चर को देख लीजिएगा। वहां से मैंने बताया था आपको क्या करना, ये जो इक्वेशन होता है हमारा मेन 2 डिग्री सर्कल का इक्वेशन x² y² 2gx 2fy + c, इसके ऊपर आपको क्या करना है, तीनों के तीनों पॉइंट्स को एक एक करके सेटिस्फाई कराना है। जब मैं ऐसा बोलता हूं इसका मतलब क्या है कि आपको x और y की जगह x और y का कोऑर्डिनेट रखते जाना है। तो जब आपके पास 3 इक्वेशन इस टाइप से आ जाएगा, देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तो आपको इसकी हेल्प से क्या करना है, g, f और c 3 अननोन निकलेंगे। और जब आप उस 3 अननोन को वैल्यू पुट कर दोगे इक्वेशन a में, इक्वेशन a हमारा क्या है, इक्वेशन a ये है, इसमें पुट करोगे तो खुद ब खुद आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन निकल जाएगा। और इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन भी कराया हुआ था कि 2 ये और ये, यहाँ पर अभी मेरे पास क्या है 0,0 A,0 0,B। तो सेम जब कॉन्सेप्ट आप लगाओगे, देखो ये तीनों पॉइंट्स को फिर मैंने क्या क्या सेटिस्फाई कराया, एक नया इक्वेशन आया, यहां से G, C और F 3 अननोन है, तीनों आपके निकल जाएंगे। देखो C निकल गया, G भी निकल गया, F भी निकल गया। अब बाद में आप क्या करोगे, इस चीज को G और F और C की जगह रख दोगे तो इक्वेशन आपका इजिली आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से ट्राई करना है, मैंने बता दिया है, आप वीडियो को बार बार देखें, वहां पे चीजों को समझें। अब ये मैथ्स का सिंपल सा कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया है, ऑप्शन देना है, ऑप्शन और मैं आंसर बता देता हूं। x² y² ax + b, इसका डायरेक्ट आंसर बता दूं क्या, उतना कोई फायदा नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। आंसर बता देता हूं, x² + y² -ax -by = 0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे सवाल लगाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए थैंक यू।